ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज जारी कर दी है जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट किसी भी तरीके से रुक गया था, किसी भी तरीके से वो कैंडिडेट्स फेल हो गए थे या उन कैंडिडेट्स को लग रहा था कि भैया हम पास हैं लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने हमारा रिजल्ट फेज में घोषित कर दिया है। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज जारी कर दी है। आप अपनी रीचेकिंग करा सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को रीचेक करा सकते हैं या कोई समस्या है तो आप उसके लिए भी रीचेकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट किसी भी तरीके से रुक गया है, फेल हो गए हैं, वे निराश हो रहे हैं किस तरीके से, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा भैया इस वीडियो को देख और अपना रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा उठा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दिसंबर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा थी शायद कंडक्ट आई थी। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ओएमआर जो आपने फिलअप की थी, ओएमआर सीट की जो सही आंसर की थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जारी की। आंसर की जारी करने के बाद कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत सारी क्वेरीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पास सबमिट की गई। उनके द्वारा बताया गया कि भैया आपने जो ओएमआर सीट की जो आंसर की रिलीज की है, आंसर की गलत है। आंसर की गलत होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लगा कि हाँ भैया वाकई में कुछ समस्या हो सकती है, तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। कैंडिडेट से उनकी समस्या जो थी, समस्या मांगी गई। कैंडिडेट्स द्वारा समस्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को भेजी गई। कैंडिडेट्स द्वारा समस्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पहुंचाई गई। उनको बताया कि भैया ये क्वेश्चन जो आपने सही बता दिए, क्वेश्चन गलत है, इन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, इन क्वेश्चन में ये समस्या है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को वाकई में लगा कि हाँ भैया कैंडिडेट सही कह रहे हैं, ये समस्या तो है। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने विद आफ्टर टेकिंग सम टाइम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की। रिवाइज्ड आंसर की में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सभी कैंडिडेट्स को चौंका दिया, बता दिया कि भैया ये आपकी आंसर की है, इस तरह का ये आंसर की आई है। इस आंसर की में हमने जो किया है, 7 क्वेश्चन जो थे उनके आंसर डिलीट कर दिए हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए हैं। अब कैंडिडेट्स में बहुत सारे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जो कैंडिडेट्स जो स्टार्टिंग की जो आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो पहली आंसर की रिलीज की थी, उसके हिसाब से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो जिन कैंडिडेट्स द्वारा एग्जाम दिया था उसमें कुछ कैंडिडेट्स पास हो रहे थे, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिक्लेयर की गई उसमें कैंडिडेट्स इस आंसर की अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल होने लग गए। लोगों में यह भ्रम था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अब ये नई आंसर की रिलीज की है, इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या करेगी, 7 क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं उनके आंसर या उनकी जगह हम लोगों को ग्रेस मार्क उपलब्ध कराएगी। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बता दिया था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आज तक शायद ही कभी कोई ग्रेस मार्क उपलब्ध कराया होगा और ऐसा शायद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आगे करे, ऐसा ही हुआ। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करने के बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उसमें बताया कि भैया हमने किसी को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो इस बार जो पासिंग परसेंटेज थी, पिछली बार की पासिंग परसेंटेज से ज्यादा थी। पिछली बार शायद पासिंग परसेंटेज 40 थी, इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पासिंग परसेंटेज 45 कर दी थी। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी दी। नोटिफिकेशन में बताया कि भैया जो पासिंग परसेंटेज है वो 100 से कैलकुलेट ना हो करके हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 100 से नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 7 नंबर जो हमने डिलीट किए हैं। वो 7 नंबर इसमें अब जो 100 में से 7 नंबर डिलीट होंगे वो डिलीट होंगे अब हमारे 93 पे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। 93 पे कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपकी जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो भी परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज पे कैंडिडेट्स पास होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके साथ ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स जो पहली आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग जो पास हो रहे थे वो कैंडिडेट्स फेल हो गए और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा थी उसमें कैंडिडेट्स की फेल होने की क्वांटिटी बहुत सारी हो गई। मेरी वीडियोस पे भर भर के कमेंट लिखे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि सर हमारे 52 थे फिर भी हम फेल हो गए, हमारे 92 थे फिर भी फेल हो गए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में मैंने पिछली बार ही बताया था कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई समस्या है तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कीजिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो पिछली परीक्षाओं में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती थी वो फैसिलिटीज परीक्षा में भी प्रोवाइड कराएगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको ही बताएगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपके साथ भी रीचेकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। आप भी अपनी रीचेकिंग जो आपकी
क्वेरी है कि भैया हम पास थे या फेल थे या हमारे साथ कोई समस्या थी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हमारा रिजल्ट गलत डिक्लेयर कर दिया है, आप रीचेकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन भी जारी करी कि आप परेशान न हो, हम रीचेकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ऐसा ही किया। दिनांक मैं बता दूं आपको, दिनांक 10/4/2024 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की। उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने लिखा, मेरी स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन आ रही होगी, डियर कैंडिडेट्स, इट इज नोटिफाइड दैट एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग द OMR सीट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 10/4/2024। 10/4/2024 से आप जो रीचेकिंग की फैसिलिटी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग जिनको भी करानी है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर रीचेकिंग करा सकते हैं। दिनांक 10/4/2024 से लेकर 25/4/2024 तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने टाइम डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये टाइम है, इसी टाइम के बिटवीन आप अपनी रीचेकिंग करा सकते हैं। इसके ना पहले ना इसके बाद आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 एग्जाम thereafter rechecking updated result will be sent to the registered email ID of the candidates। देखिए ये फैसिलिटी और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दे दी कि जो भी कैंडिडेट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट, उनकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एट द टाइम ऑफ द AIB रजिस्ट्रेशन, आपने जो ईमेल आईडी दी थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को, उस पे वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, आपको भेज देंगे कि भैया ये आपका रीचेकिंग का रिजल्ट है। अब चाहे इसमें आप पास हो फेल हो, ये रिजल्ट आपके लिए फाइनल रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दे दिया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आगे लिखती है, द कैंडिडेट्स हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट OMR सीट रीचेक्ड कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द विजिटिंग ऑफ द AIB वेबसाइट। अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रीचेकिंग करानी है, अपने एग्जाम को रीचेक कराना है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट जा सकते हैं जो allindiabarexamination.com है फॉर रीचेकिंग देयर OMR सीट, रीचेकिंग OMR सीट कराने के लिए। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आगे लिखा है, द कैंडिडेट्स हैव टू पे एन ऑनलाइन फी ऑफ 200 रुपीज फॉर द रीचेकिंग ऑफ देयर OMR सीट। देखिए जिन भी कैंडिडेट्स को रीचेकिंग करानी है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाएं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने वहां पे लिंक दे रखा है, आपको वहां पे जाना है, आप वहां पर जाकर के रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक फीस रखी है, जो है समथिंग 200 रुपए। आपको 200 रुपए पे करने होंगे। आई थिंक कि 200 रुपए आपके लिए ज्यादा नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कैंडिडेट जिस भी तरीके से फेल हुए हैं, जिनको लग रहा है कि हम बाकी में फेल हैं, वे भी अप्लाई करें, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रीचेकिंग जरूर कराएं। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लिखा है, एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग इफ रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड फिजिकल कॉपी एंड फीस ऑफ 200 रुपीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप किसी अन्य तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप किसी अन्य तरीके से 200 रुपए की जो फीस है वो अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट होगी। ऑनलाइन प्रोसीजर शायद एक्सेप्टेड होगा। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अब रीचेकिंग कराएंगे उनमें जो फेल है वो रीचेकिंग तो करा सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स जिनका, देखिए मैं एक चीज मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं, जिनका डिफरेंट सेट कोड फिल्ड इन द OMR शीट ड्यूरिंग द एग्जाम, जिन लोगों द्वारा सेट कोड गलत फिलअप कर दिया गया वो भी रीचेकिंग करा सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि भैया सिक्योर्ड लोअर मार्क्स देन एक्सेप्टेड, जिन लोगों को लग रहा है कि भैया हमारे लोअर मार्क्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मार्क्स ज्यादा हो जाने चाहिए थे, वो चेकिंग करा सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आप लोगों को, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और क्या आपको उसमें रीचेकिंग का जो रीजन है वो फिलअप करना है। लेकिन अभी इस वीडियो में बता देता हूं कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। द सेट कोड फिल्ड इन इनकरेक्ट बट देयर क्वेश्चन बुकलेट नंबर इज फिल्ड OMR शीट करेक्ट। देखिए कैंडिडेट्स द्वारा जो सेट कोड था वो सही फिलअप नहीं किया गया, लेकिन जो बुकलेट नंबर था OMR शीट का वो सही फिलअप किया, वो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेट कोड एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर वर नॉट फिल्ड इन OMR शीट। जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा सेट कोड और क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिलअप नहीं भी किया गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। और अदर का भी ऑप्शन दे रखा है, अदर अगर आपकी कोई क्वेरी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। तो देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सभी के लिए फैसिलिटी ये उपलब्ध कराई है। जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है या नहीं भी लगता है कि मैं फेल हूं, मेरा रिजल्ट फेल में आया है, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि मैं पास हो सकता हूं या जिन कैंडिडेट्स को नहीं लगता है कि मैं पास नहीं भी हो सकता हूं, वो भी अप्लाई करें, वो भी रीचेकिंग के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाएं। मैं एक वीडियो अन्य बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने प्रोवाइड कराई है और किस किस तरीके से आप रीचेकिंग की जो फैसिलिटी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रीचेकिंग
अपनी ओएमआर शीट की करा सकते हैं। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सभी कैंडिडेट से जिनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की परीक्षा दी गई थी और किसी भी तरीके से फेल हो गए, जिनका रिजल्ट फेल में आ गया है, वो सभी रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा लें। वे सभी 200 रुपए खर्च करें। 200 रुपए कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रीचेकिंग का फायदा उठा सकते हैं। और देखिए, मैंने पिछली जो एबी 17 की परीक्षा थी उसमें भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों ने एग्जाम जो एमआर शीट थी उसकी रीचेकिंग कराई और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट फेल में था उनका रिजल्ट पास में आया। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप भी रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।